ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम। मस्जिद में खड़े रहते हुए भक्तों के माथे पर ऊदी लगाते बाबा सदैव आत्मलीन रहते थे और कहते थे, भाव जाओ जाके भोजन कर लो। जाओ जाके भोजन कर लो। साईं के वचन, साईं के कर्म वारंवार गौर से साईं के कार्यकलापों को निहारेंगे, हमें साईं याद दिलाता है। विभूति विभूति का महत्व साईं याद दिलाना चाहते हैं। साई सच्चरिता अध्याय 10 संपूर्ण हुआ। अध्याय 11। साई सच्चरिता अध्याय 10 संपूर्ण होता है कहां से? बाबा कह रहे हैं, जाओ जाके भोजन करो, और साथ में बाबा माथे पे उदी लगाते हैं। माथे पे उदी लगाना, उदी का महत्व। और 11वां अध्याय, सगुण ब्रह्म श्री साईं बाबा। ब्रह्म, ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण सगुण। निर्गुण निराकार। ब्रह्म, ब्रह्म के दो स्वरूप, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। मनुष्य स्वयं आकार में है। मनुष्य का शरीर, इंद्रिय आदि है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना ही सरल है। ईश्वर के दो रूप है। ईश्वर को पहचानना है तो निर्गुण उपासना भी की जा सकती है, पर क्योंकि मनुष्य स्वयं आकार में है तो ब्रह्म की उपासना सगुण उपासना करता है। और सगुण उपासना करने से उसके अंदर में प्रेम और भक्ति की वृद्धि होती है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। सगुण उपासना में कोई मूर्ति पूजा करते हैं, कोई वेदी, कोई अग्नि पूजा करता है, कोई प्रकाश सूर्य की पूजा करते हैं, कोई जल अर्पण करता है, कोई ब्राह्मण आदि की उपासना करते हैं। पर इन सभी में, ये सब उपासनाओं में सद्गुरु ही उत्तम और श्रेष्ठ है, जिसकी उपासना हमें करनी चाहिए।
सद्गुरु की उपासना ही सगुण ब्रह्म की उपासना है। श्री साईं का स्वरूप आंखों में लाओ। श्री साईं बाबा का स्वरूप आंखों में लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य भाव शरणागत भक्तों के आश्रयदाता है। साईं बाबा के शब्दों में विश्वास लाना ही आसन है और उनका पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। जैसे ही साईं बाबा को हम दर्शन करते हैं अपने आंखों में साईं मूर्ति का, तो साईं क्या है? वैराग्य, त्याग, त्याग की प्रत्यक्ष मूर्ति। और जो सच्चे भक्त है, जिन्होंने संपूर्ण रूप से मन वचन काया से एकाग्र भाव से अपना जीवन समर्पित किया है, उसको साईं अपने चरणों में, उन भक्तों के साईं आश्रय दाता है। वो उनके भक्तों को अपने चरणों में स्थान देते हैं। साईं बाबा के शब्दों में विश्वास लाना, साईं वचनों में विश्वास लाना ही आसन है। साईं सच्चरिता साईं बाबा का आशीर्वाद है हमें। उनका पूजन, साईं का पूजन करोगे, ये संकल्प करना है, यानी कि त्याग भाव। समस्त इच्छा, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी सिवाय साईं के, क्योंकि साईं स्वयं त्याग की मूर्ति है। साईं सदैव आत्मलीन रहते थे। कोई कोई श्री साईं बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा एक महाभागवत से किया करते हैं। साईं बाबा तो एक बहुत बड़े भक्त थे, अल्लाह मालिक कहते थे, महान भक्त थे। परंतु हेमांड पंत कह रहे हैं, हम लोगों के लिए तो वे ईश्वर के अवतार थे। साईं बाबा हमारे लिए ईश्वर के अवतार थे। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल, संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा नहीं दे सकता। सब देख रहे हैं, साईं बाबा ने शरीर धारण किया है, परंतु यथार्थ में साईं बाबा निर्गुण निराकार थे, अनंत थे, नित्य मुक्त थे। निर्गुण निराकार साईं नाम, साईं नाम को हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। निर्गुण है, निराकार है, पर ये साईं नाम कितनी सुंदर तरीके से काम करता है, अनंत है। यहां साईं का नाम पुकारोगे और साईं कितनी दूर दूर तक भक्तों के कल्याण के हेतु दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अनंत है, नित्य मुक्त है, सब समय मुक्त अवस्था में बंधे हुए नहीं है।
कहीं भी पुकारो और कहीं भी जाने को कहो किसी की मदद को, तो साईं दौड़े दौड़े चले जाते हैं। भक्त हेतु दौड़ा चला आता हूं, साईं वचन, सत्य वचन, गीता के वचन। ओम